तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो जैसे अनाउंसमेंट्स था वही कि क्या करेंगे, दिसंबर के लिए हम तैयार होंगे, हमारे एग्ज़ाम वगैरह जो भी है, जैसे लास्ट साल हमने किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इस साल भी हम करेंगे। सो किसी को याद है हमने लास्ट हफ्ते क्या सीखा था? किसी को याद है लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था? हमने 5 क्राउन के मुकुट के बारे में क्या किया, हमने सीखा था। किसके बारे में सीखा था? 5 मुकुट के बारे में हमने क्या किया, सीखा था कि परमेश्वर 5 मुकुट को क्या करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, रखते। और परमेश्वर ये सारे मुकुट सबके लिए नहीं है, पर वो किसके लिए है? जो कोई परमेश्वर के कामों को करेगा उसको क्या मिलेगा, वो 5 मुकुट क्या मिलेगा। हालेलुया। सो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं, ये उसके रिलेटेड नहीं है, पर आज हम एक भजन से हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। साम्स 100 हम खोलेंगे। साम्स भजन संगीता 100वां अध्याय, साम्स चैप्टर 100। सो जब भी हम देखते हैं ये 100 जो होता है, 100 नंबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। कैसे? जब हम 100 साल के हो जाते हैं हम क्या करते हैं, उसको बड़ा सा क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 100 नंबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका और एक इंग्लिश में और एक शब्द है, पता है? 100 नंबर को क्या बोलते हैं? हाँ, 100 बोलते हैं। 100 नंबर को 100 कंप्लीट कर देने के बाद उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। 100 मारा, क्रिकेट में 100 मारेगा तो क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। 100 साल कंप्लीट होएगा तो क्या बोलते हैं, सेंचुरी करके हम क्या करते हैं, बोलते हैं। इस हमारे विश्व में अभी हम जो जी रहे वो भी क्या है, 21st सेंचुरी है। कि क्या हो गया है, 100 साल हो गया है। 100 साल का कितना, 20 साल हो गया है। अभी हम 2000 से लेकर अभी 2022 का क्या है, 21st सेंचुरी है। तो ये जो 100 जो नंबर होता है वो क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। सो भजन में भी हम देख सकते हैं कि 150 भजन संगीता है, और उसमें से ये 100 भजन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और परमेश्वर कौन है, और हम परमेश्वर की क्या करना चाहिए। हालेलुया। सो हमारे पास सबके पास बाइबल है। मैं चाहता हूँ कि हमने ओपन भी कर दिया, राइट? सो हम में से कोई क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संगीता 100, साम 100। इसको सेंचुरी भी बोलते हैं। ओके, कोई पढ़े। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, और हम उसी के हैं, और हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई के भेड़ है। उसके फाटकों में, उसके फाटकों से धन्यवाद करो, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ। आंगन पर, और उसके आंगन में कैसे प्रवेश करो, स्तुति करके प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। ब्रदर नैतिक, आपने आज कौन सा वचन बोला था? इंग्लिश में क्या था वो?
36 वो क्या था? हाँ, हमें परमेश्वर की धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है। फॉर ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योरेथ। सही है ना? परमेश्वर का, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वही वचन क्या है, हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक ही बात को हम क्या करते हैं, दोनों बातों में क्या करते हैं, सीखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर अभी आज हम क्या करेंगे, कुछ बातों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अस, ये क्या है, हम है, और ये क्या है, गॉड। ये परमेश्वर के बारे में और ये हमारे बारे में। इस वचन में हम कुछ बातों को सीखते हैं जो क्या है, हमारे करना चाहिए, और कुछ बात हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन को देखते हैं, 1, 2 और 4 वचन क्या है, ये हमारे बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? हमारे बारे में कहता है। और जब हम देखते हैं तीसरा और 5वां वचन है, वो किसके बारे में कहता है? परमेश्वर के बारे में। हम भजन संगीता 100 पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, 5 वचन है। कितना वचन है? 5 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर क्या है, कौन है। हालेलुया। आज हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वचन कोई और एक बार पढ़े। हाँ, मेक अ जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड ऑल ये लैंड। हिंदी में पढ़े और एक बार। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो, जय जयकार करो। क्या करो? परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, जय जयकार करना है। कैसे? और जॉयफुल नॉइज। क्या है? जॉयफुल नॉइज। जॉयफुल जय जयकार मतलब खुशी से। इसीलिए मैंने आपको आज बोला कि हम परमेश्वर के हम कलीसिया में आते हैं, हम कैसे आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ प्लीज स्माइल तो कर दो। बहुत सारे जन ऐसा ही करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हो। आप मैं बोलने से खुश हो ना हो वो आपके ऊपर है, पर परमेश्वर कहते हैं जब तुम परमेश्वर के पास आओ, कैसे आओ, खुशी से आओ। कैसे आओ? तुम्हारा चिंता, तुम्हारा दुश्मनी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जलन क्या करो, बाहर चप्पल के साथ क्या कर दो, बाहर रख के परमेश्वर के पास कैसे आना है, खुशी से आना है। कैसे आना है? चलो मुझे आप बताओ कि आप माता पिता होने के कारण आप है, अगर आपका बच्चा हमेशा आपके पास रोते रोते ही आएगा तो आपको कैसा लगेगा? हमेशा रोता है, सिर्फ रोता है, रोता है, रोता है, कुछ भी करो रोएगा, आपको अच्छा लगेगा? आपको वैसा बच्चा किसी को भी नहीं पसंद आएगा। पर एक बच्चा जो हमेशा खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, जो आपके भी, क्योंकि खुशी उनके मुंह में खुशी, आपके चेहरे में भी क्या करता है, खुशी को लाता है। तो जब भी तुम परमेश्वर के पास आओ, कैसे आओ, खुशी से आओ। कैसे आओ? आपके शायद आपके जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ हो सकता है, पर तुम क्या करो, परमेश्वर के सामने कैसे आओ, खुशी से आओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितने अच्छे कामों को किया है। उन बातों को याद रखते हुए परमेश्वर के सामने कैसे आओ, खुशी से आओ, जय जयकार करते क्या करो, आओ। और परमेश्वर का वचन कहता है किसको आने के लिए कहता है, किसको आने के लिए कहता है? और एक बार पढ़ो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, ऑल। क्या है? ऑल। परमेश्वर का वचन कहता है मेक अ जॉयफुल नॉइज अनटू द लॉर्ड ऑल ए लैंड। पूरे जो दुनिया के जगत के लोग हो, हर एक जन कैसे आओ, परमेश्वर के पास खुशी से आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या नहीं करते, किसी को भी क्या नहीं करते हैं, आप मना नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, नहीं नहीं आप अच्छे नहीं, आप हमारे साथ मत आओ, आप हमसे बात मत करो, ये मत करो, आप बहुत छोटे हो, आप गरीब हो, आप हमारे जैसे नहीं हो, आपका सोच हमारे जैसे नहीं है। आपको क्या कर सकते हैं, आपको अलग कर सकते हैं।
पर परमेश्वर हर एक इंसान को कहते हैं कि आप मेरे पास क्या कर सकते हो, आ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे क्या नहीं करते हैं, नकारते नहीं है। परमेश्वर का हाथ सभी के लिए क्या है, खुला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर सभी को क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे आना, कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे आना चाहिए, खुशी से आना चाहिए। हालेलुया। दूसरा वचन देखो, हम पढ़ेंगे दूसरा वचन, देखो क्या लिखा है, Serve the Lord with gladness. सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। Come before His presence with singing. परमेश्वर के सामने कैसे, और एक बार हिंदी में पढ़े। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हाँ, जय जय करो कि जय जयकार करो के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। सो यहाँ पर हम दूसरा सीखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। हमें क्या करना है, सर्व करना है। क्या करना है, सर्व करना है। परमेश्वर की आराधना करना है। क्या करना है, सर्व। सर्व मतलब क्या है, परमेश्वर की सेवकाई करना है। क्या करना है, परमेश्वर की सेवकाई करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर का सेवा करना है। और वो भी कैसे करना है, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। ग्लैडनेस मतलब कैसे, खुशी से। बहुत सारे टाइम लोग क्या करते हैं, काम करते। अगर आपको घर में काम दिया बर्तन धोने का, हाँ क्या मैं ही दूंगी, क्या दो बर्तन को आवाज करके क्या करेंगे, काम करेंगे। कैसे करेंगे, पर दिल में क्या है, मरमर करके, जलन मरमर, चाहता नहीं है, क्यों मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। और हम क्या करते हैं, हम हर एक काम किसके लिए करते हैं, सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम क्या करो, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवकाई कैसे करो, आनंद से करो। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ भी काम दिया है, उसको क्या करना है, आनंद से करना है। परमेश्वर की कलीसिया में भी हम कुछ काम करें, वो खुशी से करें। अगर आपको चटाई बिछाने का काम है, तो आप क्या करें, उस काम को क्या करो, खुशी से करो। वर्शिप लीड करना है तो बार बार बोल लेने चाहिए कि अरे यार सैटरडे हो गया, तुम गाना क्यों नहीं भेज रहे, गाना क्यों नहीं भेज रहे करके। क्या नहीं करना है, परमेश्वर की काम को मजबूरी से क्या नहीं करना है, नहीं करना है। परमेश्वर की काम को मजबूरी से करेंगे तो आपको ना खुशी होगा, आपको उसका सही फल भी क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर, एक तो बहुत ही खुशी की बात है कि परमेश्वर की आप सेवकाई कर रहे हो, आप मनुष्य का सेवकाई नहीं कर रहे हो। सोचो कि परमेश्वर का आप क्या कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो। वो एक बड़ा क्या है, एक सौभाग्यता है, एक प्रिविलेज है कि हर एक जन को उसका मौका नहीं मिलता है। हर एक जन को परमेश्वर का सेवकाई करने का मौका नहीं मिलता है। पर परमेश्वर की आप सेवकाई कर रहे हैं तो बहुत ही क्या है, बड़ी बात है। हाँ, अगर अभी प्रधानमंत्री का कोई ड्राइवर रहेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ड्राइवर हूँ, बोलेगा मैं प्रधानमंत्री का क्या हूँ, ड्राइवर हूँ। सही है। तो हम भी क्या है, हम काम जो कर रहे हैं वो हमें ये नहीं है, पर हम किसका काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। तो हमें खुशी से क्या करना है, करना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो कोई हमारा बाहर का काम भी होता है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम घर में झाड़ू मार रहे हो, घर में काम कर रहे हो, कोई अपने बॉस के नीचे अधीन में काम कर रहे हो, वो काम को भी तुम क्या करो, खुशी से, फेथफुली, ईमानदारी से क्या करो, करो। परमेश्वर का वचन कोलोस्य 3:23 में कहता है तुम जो कुछ करो, तुम क्या करो, तुम परमेश्वर के लिए करो। क्या करो, परमेश्वर के लिए करो। तुम इनको देखकर मत करो, तुम परमेश्वर को देखकर क्या करो, अपने मालिक के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जो भी जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, टीचर के नीचे या पेरेंट्स के नीचे, बॉस के नीचे, गवर्नमेंट के नीचे, हम कुछ भी काम हो, हमें कैसे करना है, खुशी से करना है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि आप खुशी से आओ, आनंद से आओ, और काम भी कैसे करो, खुशी से करो।
हालेलुया। और उसी वचन में कहते हैं सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, कम बिफोर हिज प्रेजेंस विद सिंगिंग। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो, कम विद सिंगिंग। परमेश्वर क्या कहते हैं, पहले तो हमें बोलते हैं कम, क्या बोलते हैं, आओ, क्या करो, आओ। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के पास क्या करें, आए, क्या करें। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर परमेश्वर के पास एक कुछ कंप्लेंट होगा, परमेश्वर का पहला कंप्लेंट ये होगा कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की जो दुल्हन है, वो क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ क्या नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं। सोचो कि पति पत्नी बात नहीं करेंगे, कैसा होगा रिश्ता, अच्छा होगा नहीं, राइट। सो परमेश्वर कहते हैं कि क्या है, कि परमेश्वर हमारे क्या है, दूल्हा है और हम दुल्हन हैं। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, हम परमेश्वर से बात नहीं करते हैं, वो क्या है, वो अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर पुकारते हैं कि क्या करो, परमेश्वर के बच्चों, सारे लोगों क्या करो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और कैसे आओ, आकर तुम क्या करो, आनंद से आओ। क्या करो, कोई भी दुख में क्या नहीं करता है, गाना नहीं गाता है। दुख रहेगा तो वो क्या गाएगा, वो पहले से क्या है, दुखी है। पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम खुशी से आओ, खुशी से आराधना करो। और जब तुम आओ तो कैसे आओ, गीत के साथ गाओ, गाना गाते हुए। जो भी परमेश्वर का बच्चा है, या परमेश्वर जिसके अंदर है, या पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो गीत गाता है। एफिशियन की पुस्तक में हम जब देखते हैं, जो कोई परमेश्वर से भरा हुआ है, वो क्या करता है, परमेश्वर की गीतों को क्या करता है, गाता रहता है। वो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में क्या होएगा, मग्न रहेगा। क्या रहेगा, मग्न रहेगा, वो गाने गाते रहेगा। हाँ, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना करेगा, गाना गाते रहेगा। वो चल रहा है, काम पे जा रहा है, ट्रेन में है, बस में है, वो काम पर भी हो, वो क्या करेगा, वो गाना गाते ही रहेगा। और वो परमेश्वर के साथ क्या होगा, आराधना करते ही रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे जो बच्चे हैं, हम कैसे हो, हम आलसी और मतलब ऐसा ही नहीं हो। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे कैसे हो, एनर्जेटिक, वो जोश वाले, खुशी वाले, जो परमेश्वर के लिए क्या हो, दौड़ने वाले, परमेश्वर के साथ बात करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की गाना गाने वाले क्या होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए। हालेलुया। जब भी हम कलीसिया में आते हैं, हम आराधना करते हैं, कोई हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, आप जल्दी आओ, आप ये करो, आप आराधना करो, अरे आप गाना गाओ, हाथ उठाओ, ये सब क्या है, कोई यहाँ पर रहकर आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप जब दिल से परमेश्वर की आराधना करोगे, तो आप अपने आप को क्या करोगे, हाथ उठाएगा। हाथ उठाने का अर्थ क्या है, कि परमेश्वर में आपको समर्पित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हैंड्स अप बोलते हैं, राइट। पुलिस आता है, हाँ हाँ, हम क्या सरेंडर कर दें। तो वैसे हम परमेश्वर की सरेंडर करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपको समर्पित करते हैं, आप हमारे आशीषों को हम पर क्या करें, बरसाए। हम अपने हाथों को उठाकर हमें क्या करना है, परमेश्वर इसके लिए भी कहते हैं, लिफ्ट योर हैंड्स, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को मन से क्या करना है, आराधना करना है। हालेलुया। ये सिर्फ वर्शिप लीडर का काम नहीं है, या जिसको गाना गाने आता है वही आराधना कर सकता है, ऐसे नहीं है। जिसको गाना नहीं आता है वो भी क्या कर सकता है, परमेश्वर की आराधना कर सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर तीन बातों को हमको सिखाते हैं। ये तीनों वचन यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये वचन क्या है, ये वचन 1 में है, ये वचन 2 में, ये वचन 2 में है। सो जब हम देखते हैं तीसरा वचन में अभी हम जाएंगे। तीसरा वचन देखो क्या लिखा है। ये तीसरा वचन देखो यहाँ पर परमेश्वर के बारे में है, हम पढ़ेंगे। हाँ, and not we ourselves, we all his people, हाँ, and the sheep all his pasture. and the sheep of his
पैशंस। कोई हिंदी में पढ़े? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं और हम उसकी प्रजा और हम उसकी चराई की क्या है? भेड़। बहुत सारा चीज है इसमें सीखने के लिए, पर हम उसके पहले हम जाने के पहले हम एक बात करते हैं। परमेश्वर हमको फर्स्ट हमको क्या कह रहे हैं? आनंद से आओ, परमेश्वर की सेवकाई करो, आनंद से परमेश्वर के पास आओ। कैसे? गीत को गाना गाते हुए, गीत के साथ क्या करो? परमेश्वर के सम्मुख आओ। और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं नो, क्या करो? जानो। क्या करो? हमें कुछ बात जानने की ज़रूरत है। क्या है? कुछ बात जानने की ज़रूरत है। क्या है? अगर हम हमारे परमेश्वर को जानेंगे नहीं, हम हमारे परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तो हम सही तरीके से हम क्या नहीं करेंगे? आराधना नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पता ही नहीं परमेश्वर हमारे कितने महान है, तो हम उतने दिल से क्या नहीं कर सकते हैं? आराधना नहीं कर पाएंगे। जब हम परमेश्वर के बारे में अधिक जानेंगे, तो वो प्रशंसा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को जो स्तुति करना होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे दिल से क्या होगा? उमड़ कर क्या करेगा? निकलेगा। जब हम सत्य को जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, हमारे परमेश्वर क्या नहीं है? वो एक मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है, या हम कुछ सोचकर हमने अपने आप से क्या नहीं किया है? बनाया नहीं है। पर हमारे परमेश्वर जो सच्चे परमेश्वर पूरे दुनिया के क्या है? परमेश्वर है। सो परमेश्वर पहले कहते कि तुम क्या करो? जानो। तुम क्या करो? जानो। हम कैसे जान पाएंगे? हम परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? हम प्रार्थना करेंगे तो जान पाएंगे? परमेश्वर बोलेंगे? हम कैसे जान पाएंगे परमेश्वर को? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें वचनों से हमसे बताते हैं। ये अभी हमको कैसे पता है कि परमेश्वर कौन है? क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, हम भजन संगीता 100 को जब पढ़ रहे हैं, तभी हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर कौन है, कैसे है, क्या है, क्या क्या करते हैं करके हमें कैसे पता चल रहा है? हमारे सपने में नहीं आया था, पर परमेश्वर ने वचन में क्या किया है? लिख के दिया है। अगर किसी के बारे में जानना है तो हमें एक तो उनसे जाके बात करना पड़ेगा, और हम जब बात करते हैं, परमेश्वर हमसे फिर से कैसे बात करते हैं? अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। सो परमेश्वर फर्स्ट कहता है कि क्या करो? जानो। नो ये दैट लॉर्ड ही इज गॉड। हालेलुया। हिंदी में फर्स्ट लाइन पढ़ो सिस्टर वो वचन का। निश्चय जानो हाँ कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है? द लॉर्ड इज गॉड। हालेलुया। ये एक बहुत ही बड़ा चीज है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये ऐसे छोटा अक्षर में लिखा है, तो ये नहीं। हमारे प्रभु परमेश्वर क्या है? वो परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर है। जब हम देखते हैं परमेश्वर कौन है, कौन है परमेश्वर? हमारा दोस्त। परमेश्वर कहते हैं राइट वचन में कि जो कोई मेरा वचन मानेगा, जो मेरा कोई है वो क्या मेरा दोस्त है, जो कोई मेरा आज्ञा मानेगा वो मेरा भाई है, बहन है। तो हम क्या कर देते हैं? इन वचनों को सुनकर हम बहुत ही लाइट में ले लेते हैं। परमेश्वर प्रभु है। वो क्या है? इस पूरे दुनिया को बनाने वाले कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। कि इस जो अभी हम यहाँ से देखेंगे, जो हम पहाड़ में देखते हैं, जो हम आकाश को देखते हैं, हम सारे पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, इस पूरे दुनिया को देखते हैं, या उन सब को छोड़ो, जब आप अपने आप को देखते हैं, आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? आपकी माँ ने? आपके पिता ने? नहीं। आपको किसने बनाया है? आपको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। सो आपको बनाने वाले परमेश्वर कौन है?
यीशु मसीह। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज गॉड। जानो कि क्या है, परमेश्वर ही क्या है, प्रभु है। क्या है, इस संसार में परमेश्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे क्या है, बहुत सारे परमेश्वर है। क्या है, संसार में जैसे हम बोलते हैं राइट, कोई भी मनुष्य क्या करता है, किसी को भी क्या कर देता है, बना देता है। एक आदमी अच्छा काम किया, आदमी को भी क्या कर देंगे, बना देंगे। गौतम बुद्धा पता है, वो अच्छा था, सन्यास लिया, उन्होंने कुछ अच्छे बातों को कहा, सो गौतम बुद्ध क्या हो गया, गॉड हो गए। सो बहुत सारे जन क्या करते हैं, गॉड। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री वो एक मनुष्य है, आप जब गुजरात उधर जाओगे तो उनको भी क्या कर देते हैं, मनुष्य को गॉड। अरे सब मनुष्य का फोटो लगाएंगे, हार लगाएंगे और उनका ही क्या कर देते हैं, आराधना करने के लिए शुरू करते हैं। हमारे परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, या कोई मूर्ति नहीं है, या कोई बनाया हुआ चीज नहीं है। हमारे परमेश्वर कौन है, जो पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर है। आमीन। सब सहमत है राइट, कि मैं अकेला ही मैं इन बातों पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कि हमारे परमेश्वर कौन है, हमारे परमेश्वर सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर है। गॉड एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो सब कुछ बनाए। बहुत सारे परमेश्वर नहीं है कि एक ने बनाया, एक संभालता है, एक सुरक्षा करता है, एक खाना देता है। ऐसे अलग अलग परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे जन कहते हैं कि एक परमेश्वर पैसे का परमेश्वर है, एक काम का परमेश्वर है, एक बारिश का परमेश्वर है। नहीं नहीं, हमारा एक ही परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और हमको बहुत सारे परमेश्वर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो फॉलन एंजल्स ही क्या है, उनको ही लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। सपने में आया वो परमेश्वर है, वो स्वर्गदूत दिखा वो परमेश्वर है। ऐसा किसी को भी क्या कर देते, परमेश्वर बना देते। तो फर्स्ट थिंग परमेश्वर का वचन कहता है द लॉर्ड इज गॉड। हालेलुया। नो ये दैट द लॉर्ड ही इज गॉड। और उसके बाद जब हम देखते हैं इट इज ही दैट मेड अस। क्या है, वो ही है जो क्या करता है, उसी ने हमें बनाया है। मेड अस, परमेश्वर ने क्या किया, हमें बनाया। क्रिएटर, परमेश्वर खुद ही कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें क्या किया है, बनाया है। क्या किया है, बनाया। परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने स्वरूप में क्या किया, बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से क्या किया है, बनाया। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छे तरह से क्या किया है, बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड हैज मेड मी क्या है, फियरफुली एंड वंडरफुली। भयभीत से और अच्छे तरह से क्या किया, परमेश्वर ने हमें बनाया। हम क्या नहीं करते, हम परमेश्वर सोचो कि हमें भी जानवर जैसे बनाते तो हमारा भी एक पूंछ, एक सींग, क्या अच्छा लगता, नहीं राइट। परमेश्वर हमें क्या नहीं करते, जानवरों के साथ या किसी और के साथ नहीं, परमेश्वर हमें इन सारे चीज़ों से लेकर हमें अलग करके हमें एक अच्छे स्थान में भी क्या किया, अच्छे सबसे अच्छा बनाया, सबसे अच्छा बनाया। हालेलुया। हम क्या नहीं करते, हम अभी 4 पाँव में नहीं चलते, हम 2 पाँव में चलते हैं राइट। हम जो हाथ मिट्टी में लगाकर हम क्या नहीं खाते नहीं है, क्योंकि वो जानवर लोग क्या कैसे खाते हैं पता है ना, कुत्ते, वो जो जानवर है जो नीचे का ही पानी रहता है उसको ही क्या कर देते हैं। पर हमें परमेश्वर ने वैसे नहीं बनाया, और जानवरों को बुद्धि भी नहीं है, पर परमेश्वर ने वही जानवर को भी बनाया, परमेश्वर ने हमको भी बनाया, पर हमको बुद्धि के साथ और उनसे भी अलग क्या किया, हमें बनाया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे परमेश्वर है और हमारे क्या है, क्रिएटर, सृष्टि करता है। क्या है, सो हम खुशी से हम सेवकाई करेंगे, हम गाना गाएंगे, हम जानेंगे क्यों, क्योंकि परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, प्रभु हमारे परमेश्वर है और वो हमारे सृष्टि करता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं एंड नॉट वी अवर सेल्स
वी आर हिज पीपल। हम क्या है? हम उनके क्या है? हम उनके चिल्ड्रन है। क्या है? हम उनके बच्चे, हम उसके क्या है? हिज पीपल, हिज पीपल। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर, जैसे हमने देखा, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, पर परमेश्वर तो भी क्या नहीं करते हैं? भेदभाव नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? परमेश्वर के पास पूरा हक है। क्या है? कि परमेश्वर ऊपर और हम क्या कर सके? हम उनसे दूर रह सके। पर परमेश्वर तो भी हमें क्या करते? अपने बच्चे, अपने लोग क्या करके हमें बुलाते, हमें स्वीकार करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? हमें अपनाते हैं। हम जो योग्य भी नहीं है, पर परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं? हमें योग्य रखे। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कम। हम जो पापी है, परमेश्वर तो बोलते तो भी क्या है, तुम जैसे हो, तुम क्या करो? मन फिरा कर तुम क्या करो? मेरे पास आओ। हम कितने भी गरीब होने दो तो भी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर बाहर गांव में जाते हुए तो रेसिज्म होता है। रेसिज्म मतलब गोरे लोग काले लोग को क्या नहीं करते? इज्जत नहीं देते। काले लोग को क्या करते हैं? मारते, पीटते। अगर आप बाहर गांव में जाते हो, लोग क्या नहीं करते हैं? काले लोग को एक्सेप्ट नहीं करते। इवन एशिया के जो लोग, जो चाइनीज, जैसे चाइनीज, जापानीज, जिनके आंख वगैरह जो एशियन टाइप होते हैं, बाहर गांव वाले लोग उनको क्या नहीं करते हैं? अपना दोस्त बनाना नहीं चाहते, एक ही साथ में खाना नहीं चाहते। रेसिज्म, कलर को, अपने कलर को देखकर, चेहरे को देखकर, देश को देखकर वो क्या करते हैं? गरीब है, तुम हमारे साथ क्या पढ़ाई करेगा, तुम हमारे साथ क्या काम करेगा करके लोग कहते हैं। पर परमेश्वर जो महान है, तो भी वो क्या करते हैं? हमसे कहते हैं कि तुम मेरे क्या हो? मेरे बच्चे, तुम क्या है? मेरे लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर क्या करते हैं? अपने साथ क्या करते हैं? बिठाते हैं। परमेश्वर अपने जो सिंहासन में है, परमेश्वर अपने बच्चों को भी सिंहासन में क्या करते हैं? बिठाते हैं। क्योंकि हम महान नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के अंदर हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग में जाने का योग्य नहीं है, हम स्वर्गवासी होने का योग्य भी नहीं है, हम पृथ्वी के लोग हैं, पर तो भी परमेश्वर हमें स्वर्गवासी होने का क्या करते हैं? हमें अधिकार देते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? परमेश्वर के हम बच्चे हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। वो लास्ट और क्या लिखा है? वो तीसरे वचन में, हाँ, हम क्या है? हम यहाँ पर हम क्या है? हम शीप है। हम क्या है? शीप है। और परमेश्वर हमारे क्या है? 1 2 3, परमेश्वर हमारे क्या है? शेपर्ड है। परमेश्वर हमारे चरवाहा है। हम जानते हैं, राइट? हमने शायद इसके पहले भी हमने बहुत सारा वचन सुना है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। हम परमेश्वर के क्या है? भेड़ है। और परमेश्वर हमारे चरवाहा है। और हर एक परमेश्वर के लोगों को किसकी ज़रूरत है? एक चरवाहा की ज़रूरत है। हमने बहुत ही बातों को सीखा था, राइट? कि एक चरवाहा क्या करता है? देखभाल करता है, संभालता है, सुरक्षित रखता है, सही मार्ग में लेकर जाता है, मलम पट्टी करता है, और क्या करता है? गंदगियों को काटता है और अनॉइंट करता है। बहुत चीज़ों को हमने क्या किया है? सीखा है। सो हमें किसकी ज़रूरत है? एक चरवाहा की ज़रूरत है, जो हमें क्या करेंगे? एक हमारे इस दुनिया के रास्ते में, हमारे जीवन में क्या कर सके? संभाल कर हमें क्या कर सके? चला सके। नहीं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा?
हमें पता नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी गलत करेंगे, हमें एक जन चाहिए जो हमें क्या कर सके, हमें देखभाल कर सके, क्या कर सके, देखभाल सके, संभाल सके। और वो हमारे माँ बाप नहीं, जो हमसे भी बढ़कर होना चाहिए, जो हमें क्या कर सके, एक्सीडेंट जो फ्यूचर में होने वाला है तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता, पर परमेश्वर हमें क्या करेंगे, 2 मिनट तुम्हें क्या करेंगे चाहिए करके तुम्हारा चाबी को घुमा देंगे और तुम चाबी को ढूंढते बैठोगे और 2 मिनट लेट हो जाओगे और तुम एक्सीडेंट से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। सो परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमें क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। तो हमें परमेश्वर हमारे क्या है, चरवाहा है। परमेश्वर हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर है, हमारे सृष्टिकर्ता है, हमारे क्या है, हमारे राजा है, हम ये भी बोल सकते हैं राइट, कि वो हमारे क्या है, वो हमारे राजा है और हम उसके लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे क्या है, चरवाहा है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं ये तीनों क्या है, एक ही वचन में आता है, वचन 3। सोचो एक वचन में परमेश्वर कितने बातों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं वचन 3। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे वचन, और 2 वचन बाकी है, हम पढ़कर फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। हम 4था वचन पढ़ेंगे, कोई पढ़े। उसको फाटकों में से धन्यवाद करो और उसके आंगन में स्तुति करो, प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहते करें एंटर, कैसे एंटर करें, हम परमेश्वर के सम्मुख, हम परमेश्वर के सामने कैसे आए, कैसे आए, धन्यवाद बोल के आए, कैसे आए। बहुत सारे टाइम हम भूल जाते हैं, क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। परमेश्वर ने इतने सारे आशीषों को दिया, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे घर में कुछ है ही नहीं, हमारे घर में व्यर्थ में एल्ला एपड़ी व्यर्थ में क्या है, सब्जी नहीं है, लाइट बिल नहीं भरने हो रहा है, कष्ट है, हमारे खाना नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है, हम क्या करते हैं, रोते रहते, क्या करते रहते हैं, रोते हैं, दूसरों को बताते हैं और हम ऐसे ही क्या हो जाते, कुड़कुड़ा कर क्या कर देते हैं, जीवन बिताते, क्या करते हैं। और उनका जीवन कैसे होगा, हमेशा दुखी रहेगा। हमने इसके पहले भी सीखा राइट, जो कोई अपने दुख के ऊपर ही देखता रहेगा वो दुखी रहेगा, क्या करेगा, कितना बड़ा आशीष भी आएगा वो क्या होगा, रोतड़ू बच्चा ही हो, क्या होगा, वो इन बातों को नहीं सुन पाएगा। इसके लिए परमेश्वर उन बातों को क्या कर रहे हैं, आज के बच्चों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे, क्या कर रहे हैं, कि तुम परमेश्वर के सामने कैसे आओ, धन्यवाद के साथ आओ, तुम्हारे पास जो है उसको क्या करो, धन्यवाद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 16 क्या कहता है, बेटर इज लिटिल, धन्य है कि तुम थोड़ा भी क्या करो, परमेश्वर के भय मानकर तुम थोड़ा भी क्या करो पाओगे तो वो क्या है, धन्य है। बहुत ही अच्छे अच्छे बातों को जब मिलेगा और उसके साथ और भी तकलीफ आएगा, उसका क्या फायदा, क्या फायदा कि आप काम कर रहे हो 18 घंटा और साथ में बीमार लेकर आ रहे हो, और काम कर रहे हो इतना पगार मिल रहा है उसमें आधा पगार बीमार में दे रहे, क्या फायदा। कुड़कुड़ाने लोगों के जीवन में क्या होगा, ये होगा, क्या होगा कि उनका पॉकेट में होल होगा, क्या होगा, कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इसीलिए कहते हैं ओ गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड इन एवरीथिंग, हर एक चीजों में क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा क्या है, तुम पर है। 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 में जब हम देखते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है,
कि हम हर चीज में, किस में, हर चीज में क्या करें, धन्यवाद दें। सब्जी नहीं है क्या, तो क्या करोगे, धन्यवाद करना है, सीख लो, दूसरा नहीं करना। सीख लो। क्या है, अगर घर में सब्जी नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, घर में तकलीफ है, बाजू वाला बोल के क्या करेगा, बाजू वाला और बाजू वाले को बोलेगा। तुम बाजू वाले को छोड़कर तुम किसके पास जाओ, जो परमेश्वर बोलते कम आओ करके जो बोलते, तुम उसके पास जाकर तुम क्या करो, अपना सब्जी कम है नहीं है करके क्या करो, बोलो। क्योंकि दूसरे बाजू वाले को जब बोलेगे वो क्या करेगा, वो सुनेगा, आपको 2 बात बोलेगा और आपको पता भी नहीं, दूसरा दिन सुबह होने के पहले वो गाँव को फैल भी गया, कोरोना से भी डेंजर। तो इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं तुम कुड़कुड़ा कर दूसरे को बोलने से अच्छा, ये बोलने से अच्छा, वो बोलने से अच्छा तुम परमेश्वर के पास जाओ। और जब तुम जाते हो तुम क्या करो, परमेश्वर परमेश्वर के पास जाओ और जाते टाइम क्या करो, धन्यवाद के साथ क्या करो, परमेश्वर के पास जाओ, धन्यवाद के साथ क्या करो। सब लोग बोलेंगे कैसे जाना हमें, धन्यवाद का साथ परमेश्वर, धन्यवाद के साथ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मनुष्य का नेचर ऐसा है कि हम अच्छे बातों को जल्दी भूल जाते हैं और जो गंदे बातों को हम बहुत ही क्या करते हैं, रख कर हम सोच कर क्या करते हैं, बीपी का टैबलेट खा लेते हैं। क्योंकि हम बहुत ही चिंता करते हैं जो बातों को चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने जितने आशीषों को दिया है उसको क्या करना है, उसको याद रखकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम बाइबल में देखते परमेश्वर के पास, परमेश्वर खुद गरीब थे, क्या थे, गरीब थे। परमेश्वर क्या थे, खुद क्या थे, स्वर्ग में थे, वो तो भी गरीब बनकर इस संसार में आए। उनके पास खुद का घर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, सर रखने के लिए जगह नहीं था और बहुत कुछ क्या क्या परमेश्वर ने क्या किया, झेला। और तुम सोचो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक छत है, बारिश में बचने के लिए ये है, परमेश्वर के पास, मनुष्य के पुत्र के पास क्या नहीं है, सर रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसे वचन कहता है। और हम इन बातों को जानना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के भलाई को हमारे जीवन में देखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, धन्यवाद देने लगेंगे। हम बहुत सारे टाइम बच्चे ऐसे क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्या करो, मैच्योर हो जाओ और तुम क्या करो, सीखो। क्या करो, सीखो। सो फर्स्ट थिंग हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे आना है, धन्यवाद के साथ आना है। और आगे पढ़ो, वचन क्या कहता है, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। आगे, and into his court with praise, to be thankful unto him and bless his name. हाँ, एंटर इनटू हिज कोर्ट्स विद Praise, प्रेज। प्रेज मतलब क्या है, स्तुति, प्रेज मतलब स्तुति। क्या है, स्तुति, स्तुति। क्या है, स्तुति। प्रेज मतलब परमेश्वर की स्तुति करना। स्तुति करना हम प्रार्थना करने से अलग है, ठीक है। प्रार्थना में हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्तुति जो होता है परमेश्वर की महिमा करना, स्तुति करना, उसमें हम हमारे बातों को नहीं बोलते। बहुत टाइम हम प्रेयर के टाइम में हम बोलते हैं, हम कुछ समय परमेश्वर को क्या करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें आशीष दे, हम मांगने के लिए लग जाते हैं। स्तुति क्या है, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे जने अभी भी क्या करते हैं, इन बातों को नहीं जानते। प्रेज, स्तुति मतलब क्या है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसको याद करके हमें परमेश्वर को थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना। और परमेश्वर जो है उन बातों को बताकर परमेश्वर को बड़ा महिमा करना, बड़ा करना, परमेश्वर की तारीफ करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेज बोलते हैं। प्रार्थना क्या होता है, अलग है, जिसमें हम परमेश्वर के हमारे दुख को, तकलीफ़ों को बताते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं और हम बोलते हैं, हम बातों को करते हैं। पर ये क्या है, ये अलग है। हालेलुया। सो याद रखो, स्तुति अलग है और प्रार्थना अलग है। तो परमेश्वर का वचन कहता है एंटर विद प्रेज, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए क्या करना है, धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति करते हुए क्या करना है, आना है। हालेलुया। सो जब तुम जानोगे, क्या करोगे,
परमेश्वर को जानोगे, नो। चौथा, जब तुम जानोगे तब परमेश्वर को सही से तुम धन्यवाद दे सकते हो, तब परमेश्वर की तुम क्या कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो। अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर क्या करते हैं, इस धरती पर आए। उन्होंने क्या किया, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए उन्होंने क्या किया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए, जी उठे, अपने पवित्र लहू को बहाया, एकमात्र खुदा स्वर्ग छोड़कर आए। जब हम इन बातों को, सत्य को जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हम स्वर्ग में और हमारे पाप के छुड़ाने के लिए, उद्धार के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अच्छे काम करके क्या नहीं कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। हम कितने भी अच्छे काम करें, कर्म करें, कितना भी हम कुछ करें, तो हम अपने आप को क्या नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। जब इन बातों को हम जानेंगे और हम जानेंगे कि केवल सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, तो हम परमेश्वर को दिल से क्या करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने दया किया कि स्वर्ग से नीचे उतरे हमें बचाने के लिए। परमेश्वर को ज़रूरत नहीं था, पर परमेश्वर को पता था कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे लोग जो पृथ्वी में है, अपने आप को क्या नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने दया करके इस संसार में क्या हुए, आए। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु हमारे सच्चे खुदा है, हमारे सृष्टिकर्ता है, हमारे राजा है, हमारे चरवाहा है, तो हम क्या करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन बातों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये हम यहाँ पर वर्स 4 में देखते हैं, वर्स 4 में देखते हैं। और एक हम देखते हैं, आगे पढ़ो, वर्स 4 को पूरा पढ़ो। बी थैंकफुल अनटू हिम। ये देखो धन्यवाद है ना, और एक बार परमेश्वर उस वचन में कहते हैं धन्यवाद करो, और परमेश्वर फिर से कहते हैं, 2 बार कह रहे हैं, तो मतलब क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम धन्यवाद करने के लिए सीखो। जमीमा, धन्यवाद करने के लिए सीखो। भानुमति सिस्टर, धन्यवाद करने के लिए सीखो। जमीला सिस्टर, परमेश्वर कहते हैं क्या करो, धन्यवाद। ब्रदर आप क्या करो, धन्यवाद करो। नैतिक क्या करो, धन्यवाद करो। चलता है सिस्टर, क्या करो, धन्यवाद करो। मैं भी क्या करूं, परमेश्वर की धन्यवाद करना। परमेश्वर स्पेसिफिकली क्या करते हैं, आपको कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या करो, धन्यवाद करो। 2 बार, ठीक है। जो 2 बार होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक ही अध्याय में है, एक ही वचन में भी है। हालेलुया। आगे पढ़ो, धन्यवाद करो एंड ब्लेस हिज नेम। क्या है, ब्लेस हिज नेम। ब्लेस मतलब क्या है, आशीष करना। हम सोचते हैं ब्लेस मतलब क्या है, आशीष करना। ब्लेस मतलब क्या होता है, हम सोचते हैं कि ब्लेस मतलब जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को क्या करते हैं, आशीष कर दे। ब्लेस का और भी क्या है, और भी अर्थ है। ब्लेस का अर्थ क्या है, परमेश्वर की प्रेस करना, एग्जॉल्ट करना, वर्शिप करना, थैंक करना। इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर को क्या करें, बड़ा दिखाए। क्या करें, बड़ा दिखाए। परमेश्वर को ब्लेस करें, परमेश्वर को क्या करें, हमारे शब्द से परमेश्वर को क्या करें, हम परमेश्वर को क्या करें, एग्जॉल्ट करें। हम एक को आशीष करना है तो हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं तो युग युग क्या करो जी, तो हम वैसे ही जी बोलते हैं, राइट। सो हम परमेश्वर को भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपका राज्य युग युग क्या करे, रहे। तो हमने क्या किया, हमने परमेश्वर को ब्लेस, परमेश्वर की क्या किया, आराधना किया। तो हम परमेश्वर को एग्जॉल्ट करना, इसीलिए हमारे कलीसिया का नाम भी है कि क्राइस्ट मैग्नीफायर्स। हम क्या करो, परमेश्वर को महिमा बड़ा करने वाले क्या हो, हम बन सके। हम घटे और परमेश्वर बढ़े। हालेलुया। सो ब्लेस करना है, हमें क्या करना है, हमें इन 7 बातों को हमें क्या करते हैं, सीखते हैं। हमें क्या करना है, हमें खुशी से आना है। दूसरा, हमें परमेश्वर की सेवकाई कैसे करेंगे। तीसरा, हमें परमेश्वर के सम्मुख कैसे आना है,
गीत गाते हुए आना है। चौथा, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो। और फिर परमेश्वर को धन्यवाद देकर क्या करो? आओ। 6, परमेश्वर की स्तुति करो। और 7वां, परमेश्वर को आशीष करो। परमेश्वर को क्या करो? ब्लेस करो। क्या करो? आशीष करो। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? एक 4 बातों को सीखा। गॉड इज गुड, द लॉर्ड इज गॉड। परमेश्वर हमारे गॉड है। परमेश्वर हमारे क्या है? परमेश्वर हमारे गॉड है। परमेश्वर हमारे क्रिएटर है। परमेश्वर हमारे राजा है। परमेश्वर हमारे चरवाहा है। हालेलुया। 4 बातों को सीखते हैं और उसके बाद 5वें वचन में आएंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। 5वां वचन कोई पढ़े? For the Lord is good, हाँ His mercy is everlasting, हाँ, and His truth endures to all generations. हालेलुया। Amen. हिंदी में पढ़े और एक बार। क्योंकि यहोवा भला है, ओके, फर्स्ट यहाँ पर है, परमेश्वर हमारे क्या है? गुड है। क्या है? भला है। इस संसार में कोई भी परमेश्वर, कोई भी आदमी क्या नहीं बोल सकता है? मैं अच्छा हूं करके कोई भी क्या नहीं कर सकता है? बोल नहीं सकते। अगर आप बोल भी दिए तो वो कैसे होगा? आप वो आदमी से अच्छा हो ऐसे बोल सकते हो। क्या कर सकते हो? मैं अच्छा हूं किससे? वो आदमी से या इससे। पर कोई भी ये नहीं बोल सकता है मैं क्या हूं। कोई है यहाँ पर? है? क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा जानते होगे। और जब परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं नो नॉट वन इज राइचियस। एक भी जन क्या नहीं है? धार्मिक नहीं है। अगर आप बोलते हो तो आप, परमेश्वर कहते हैं ऑल मैन आर लायर्स सिनर्स। हर एक जन झूठ बोलने वाले। और परमेश्वर केवल क्या है? सत्य बोलने वाले। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर क्या है? गुड। सिर्फ एक ही जन अच्छे है और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। सिर्फ केवल परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? अच्छे है और कोई भी क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। आगे देखो वचन कहता है इसीलिए हमें परमेश्वर की धन्यवाद करना है क्योंकि बिकॉज गॉड इज गुड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। God is good. हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमेशा क्या है? अच्छे। और हमेशा कौन अच्छा है? यीशु मसीह अच्छे। हालेलुया। और 6th में जब हम देखते हैं परमेश्वर जितने अच्छे हैं, परमेश्वर उतने क्या है? उतने दयावान है। क्या है? वचन पढ़ो हिंदी में। उसी की करुणा सदा के लिए, और उसकी करुणा, उसकी मर्सी। मर्सी क्या है? मर्सी इज एवरलास्टिंग। मर्सी मतलब हमने सीखा था, राइट? मर्सी मतलब क्या है? जिसके लिए हम क्या नहीं है? हम योग्य है, परमेश्वर वो क्या नहीं करते हैं? नहीं देते। क्या नहीं करते हैं? नहीं देते। हम किसके योग्य हैं? हेल। हम किसके योग्य हैं? पर परमेश्वर दया अपने क्या करते हैं? दया के वजह से परमेश्वर क्या करते हैं? हमें नरक में जाने के लिए क्या नहीं करते हैं? हम किसके योग्य हैं? पनिशमेंट। किसके? हमें दंड मिलना चाहिए, राइट? जो भी गुण करेगा उसको क्या होना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। पर परमेश्वर ने हम पर दया किया। परमेश्वर ने हमारे दंड को क्या कर दिया? अपने ऊपर ले लिया। हम जो मरना चाहिए था, परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या, क्रूस पर क्या कर दिया? हमारे लिए परमेश्वर ने अपने ऊपर क्रूस को लिया, अपने ऊपर पाप को लिया और परमेश्वर क्या हुए? मारा गए। याद है उसके बाद क्या हो जाता है? पूरा अंधकार छा जाता है। परमेश्वर के भवन में जो वेल है वो फट जाता है और सब कुछ क्या हो जाता है? हम सब का पाप परमेश्वर के ऊपर क्या था। और हम क्या डिजर्व करते हैं? हम नरक को डिजर्व करते हैं, पनिशमेंट को डिजर्व करते हैं। और हम किसको डिजर्व करते हैं?
हम परमेश्वर के कर्ज को क्या करते हैं, श्राप को हम क्या करते हैं, क्योंकि जो हम बहुत ही गंदे हैं, हम क्या करते हैं, हम गलत चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम डिजर्व करते हैं, पर परमेश्वर हमें क्या करते हैं, इन बातों से हमें क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, संभाल कर हमें क्या करते हैं, रखते हैं। श्राप, कर्ज, श्राप, परमेश्वर तो भी हम इन बातों को नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर क्या है, दयावान है। क्या है, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर दयावान है, और उनका दया कैसे है, अनंत काल के लिए। क्या है, परमेश्वर इसीलिए अभी भी क्या है, सब्र के साथ बैठे कि बहुत सारे लोग क्या कर सके, यीशु मसीह को जान सके, विश्वास कर सके। परमेश्वर अभी आएंगे तो क्या हो सकता है कि बहुत सारे जन यीशु मसीह को जो जाने नहीं है, या हमारा ही परिवार में जो अभी तक जाने नहीं है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब ये सब के क्या हो जाएंगे, ये नरक में चले जाएंगे। एक ही मार्ग है, एक तो स्वर्ग है, एक तो नरक है। परमेश्वर दया करता है ताकि एटलीस्ट क्या करे, कुछ समय के बाद लोग क्या कर सके, मन फिराकर वो क्या होंगे, वो बच सकेंगे। वो बहुत ही डेंजर है। परमेश्वर तो भी दया करते हैं और भी वेट कर रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं, पढ़ो वचन में और क्या लिखा है, 7वां, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और इसकी सच्चाई क्या करता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी क्या होती है, परमेश्वर की सच्चाई। परमेश्वर की सच्चाई क्या होता है, पीढ़ी से पीढ़ी क्या है, बनी हुई है। हालेलुया। सोचो कि परमेश्वर ने जो कुछ लिखा है बाइबल में, अगर हमको ये बाइबल नहीं होता तो क्या होता, क्या होता, मालूम नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता, हम अगर परमेश्वर का वचन नहीं होता, कोई हमें सुनाता नहीं, अभी भी हम क्या करते हैं, यही मेरा भगवान है, इसको ही फूल लगाओ, इसको ही हम क्या करेंगे, आराधना। पत्थर, याद है ना हमारे परिवार वाले, हमारे पूर्वज क्या है, मेरे पूर्वज तो अभी भी क्या है, मंदिर में घंटी बजाने वाले थे। प्रीस्ट जो है, पिल्लई जो है मेरा सरनेम, वो क्या है, गांव के क्या है, टेंपल में क्या है, घंटी बजाने वाले, और पत्थरों को, अन्य देवताओं को क्या करने वाले हैं, लोग हैं जो सच्चाई को क्या नहीं किए हैं, जाने नहीं। अगर ये वचन, परमेश्वर का वचन नहीं होता, हम भी क्या करते, हमें सच्चाई नहीं पता चलता, और हम क्या करते थे, रीति रिवाजों को, हमारे परंपरा को, उसका सत्य है कि नहीं, हम एक बार भी लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं है कि ये सही में सच है क्या, या लोग सिर्फ ऐसे का ऐसा ही क्या करते हैं, इसको पालते आते हैं। इसीलिए बहुत सारे जन अभी भी क्या है, उन बातों पर, परंपरा पर, अन्य धर्म पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या है, हमेशा के लिए युग युग है, और परमेश्वर ने संभाल के रखा है, किसके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। तो ताकि हम पढ़कर, जानकर, हमें पढ़ने नहीं आता तो भी कोई इसको पढ़कर हमें समझाकर हम क्या कर सके, हम सुनकर सत्य को क्या किया, परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, ताकि हम सत्य के द्वारा हम क्या कर सके, छुटकारा पा सके। योना के पुस्तक में कहता है कि सत्य ही हमें क्या करता है, छुटकारा देता है। क्या करता है, द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। हमारा जो सत्य है वो क्या करेगा, हमें आज़ाद करेगा। हमें क्या करेगा, हमें आज़ाद करेगा। हालेलुया। सो हमें खुश होना है। क्यों खुश होना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर क्या है, प्रभु हमारे क्या है, परमेश्वर है। हमें परमेश्वर की सेवकाई खुशी से करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे सृष्टि करता है। हमें परमेश्वर के समक्ष गाना गा के आना है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे क्या है, राजा है। हमें परमेश्वर को जानना है कि हम परमेश्वर के भेड़ हैं, और परमेश्वर हमारे चरवाहा है। परमेश्वर के आगमन में हमें क्या करना है, धन्यवाद के साथ आना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर अच्छे हैं, अच्छे हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने आना है और हमें परमेश्वर की आराधना करना है,
क्योंकि हम ये सब को पाने के योग्य है परमेश्वर ने तो भी हम पर क्या किया, इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने दया किया। हमें परमेश्वर के नाम को क्या करना है, ब्लेस करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सच्चाई को क्या किया, हमको दिखाया, सच्चाई के द्वारा हमें छुड़ाया, हमें गलत चीज़ों से हमें क्या किया, परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर हमें अंधकार के बच्चों से हमें क्या किया, उजाले के बच्चे में हमें क्या किया, बनाया। ये इसीलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, परमेश्वर अच्छे हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। और परमेश्वर हमें बचा कर बोलता है कि तुम इन बातों को क्या करो, करो, क्योंकि मैं ये हूँ, इसीलिए तुम क्या करो, ये करो। हालेलुया। तो हमें इन बातों को सीखना है कि हमें ये सब बातों को हमें करना है और परमेश्वर की धन्यवाद करना है। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया परमेश्वर खुदा कि आप कितने अच्छे हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आपने वचन से आपने हमें सिखाया कि आप कितने महान हैं। आप सच्चे खुदा हैं, हमारे सृष्टिकर्ता है, हमारे राजा है, हमारे चरवा है। आप अच्छे प्रभु है परमेश्वर। आप हमारे दयावान अनुग्रहकारी पिता है परमेश्वर। परमेश्वर आप ही सच्चाई है, आप ही जीवन है, आप ही मार्ग है परमेश्वर। परमेश्वर आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, जानने के लिए मदद किया कि आप कौन है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ों के लिए जो आपने किया परमेश्वर। आप महान हैं परमेश्वर। आप हमें ऐसे बनाइए परमेश्वर ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी जय जयकार कर सके, आपके सम्मुख धन्यवाद के साथ परमेश्वर, ऊंची आवाज के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर हम आ सके परमेश्वर खुदा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसे बनाइए, हमारे मन में ऐसे, हमारे मन को बदल दीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन की कड़वाहट को निकाल कर परमेश्वर आप आपके वचनों से आप हमें संभाले परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है परमेश्वर। आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी जय जयकार करने के लिए, आपकी सेवकाई करने के लिए आप हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर। आज आपने जो सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया, आप हमें मदद करें ताकि हम और भी आपके वचन के अनुसार चल सके परमेश्वर खुदा। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं परमेश्वर। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आप आशीष करें। जो कोई यहाँ पर आए खाली हाथ न जाए परमेश्वर। आपके वचन के भरपूरी से परमेश्वर, आपकी खुशी से, आपकी शांति से, आपकी आनंद से परमेश्वर वो वापस घर लौट सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप हर एक भाइयों को, बहनों को आप मदद करें, आशीषित करके आप चलाना परमेश्वर। जीवन में उनके बहुत सारे दुख तकलीफ हो सकते हैं परमेश्वर। हर एक बातों को हटाकर आप मदद करके चलाना परमेश्वर खुदा। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आपके सत्य को आपने दिखाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन को जानने के लिए आपने हमें मन दिया और सच्चाई की ओर आपने हमें लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा। हर एक चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को और बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आप मदद करके, आशीषित करके आप संभालें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।